ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की। मैं आपको गांव का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन ये कहानी काफ़ी पुरानी है। ये कहानी मुझे मेरी दादी जी ने सुनाई थी। मेरा नाम अरुण है और अब आगे की कहानी मैं आपको मेरी दादी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 15 साल की थी। मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा रहा करते थे। हमारे गांव में हमारे घर के ही साइड में एक दूसरी लड़की रहा करती थी जिसका नाम प्रिया था। ये घटना काफ़ी पुरानी है, करीबन साल तो मेरे को याद नहीं, लेकिन ये होगी करीबन 40 या 45 की, 1945 या इसके आसपास की कहीं की होगी। मैं उस वक्त 15 साल की थी और हमारे घर के साइड में ही प्रिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। स्वभाव से एकदम सही थी वो, और उसकी माँ हमारे घर के साइड में ही रहा करते थे। उनके पिताजी की मौत काफ़ी जल्दी हो गई थी। उनकी मौत किस वजह से हुई थी ये मैंने जानने की कभी कोशिश नहीं करी, क्योंकि जब भी कोई उनसे उनके पिताजी के बारे में पूछता था तो वो इमोशनल हो जाया करती थी, मतलब भावुक हो जाया करती थी। तो मैंने कभी खुद सामने से पूछने की कोशिश नहीं करी। लेकिन एक दिन न जाने किस कारण की वजह से उनके घर में आग लग गई। आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो दोनों उसी घर के अंदर फंस गए थे। हमारे गांव वालों ने उस आग के ऊपर काबू पाने की काफ़ी कोशिशें करी। मैं और मेरी मम्मी हमारे घर के छत पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। मेरे पापा और गांव के बाकी सारे लोग जो हैं वो उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। आग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और अंदर से प्रिया और उसकी मम्मी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हमें क्लियरली सुनाई दे रही थी। वो अपने बचने के लिए भीख मांग रही थी। वो चिल्ला रही थी कि हमें बचाओ, हम मर जाएंगे, हम नहीं मरना चाहते, हम मर जाएंगे। लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि एक वक्त के बाद में उनकी आवाज़ आना भी बंद हो गई। मैं समझ चुकी थी कि वो अब मर चुके हैं। कुछ समय बाद गांव वालों ने आग के ऊपर काबू पाया और जब वो अंदर गए तो उन्हें प्रिया और उसकी मम्मी की हड्डियां तक नहीं मिली। जो कुछ थोड़े बहुत अवशेष बचे हुए थे उनको इकट्ठा करके गांव वालों ने ही उन दोनों माँ बेटी का अंतिम संस्कार किया। प्रिया मेरी अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं कुछ महीनों के लिए उसकी याद में ही अपने कमरे में बैठी रहती थी। वो अच्छी इंसान थी, लेकिन क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी तो मैं उसी के बारे में पूरा दिन सोचती रहती थी। लेकिन फिर एक रात को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उस गांव की तकदीर पूरी तरीके से बदल गई थी। एक रात को जब मैं और मेरी मम्मी हमारे घर के छत पर सो रहे थे तो हमें ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे हमारे गांव के कुत्ते किसी पर भौंक रहे हों। उस कुत्तों की भौंकने की आवाज़ से मेरी नींद खुली। जब मैंने उठकर देखा तो मैंने देखा हमारे गांव के कुत्ते एक ही डायरेक्शन में देखकर भौंके जा रहे थे। वो किस पर भौंक रहे थे ये मुझे नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो अंधेरा था, ऊपर से चांद भी पूरी तरीके से निकला नहीं था, तो उसकी रोशनी से भी मुझे कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो कुत्तों की भौंकने की आवाज़ तेज़ होने लगी और फिर अंधेरे के अंदर से एक काले कलर का साया बाहर निकला। उसकी हाइट एकदम प्रिया जैसी ही थी। सारे कुत्ते उसी पर भौंक रहे थे। वो मेरे आंखों के सामने से निकल गई और मैं सोचती ही रह गई कि आखिर ये था क्या। मैंने ये बात जाके मम्मी को भी बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर मैंने भी इस चीज़ को छोड़ दिया अपना वहम समझकर। लेकिन फिर गांव में बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने ये बताया कि उन्हें रात में प्रिया के रोने की आवाज़, प्रिया के हंसने की आवाज़ और प्रिया के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है। और कई बार रात में उनके घरों के सामने से प्रिया की लाश निकलती है। ऐसी कुछ बातें हमारे गांव में अब उठने लगी थी। मेरे पापा इन सब बातों पर यकीन तो नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने हमें कहा था कि आधी रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा, और हम भी इस बात को गहराई से लेते थे।
और रात होते ही घर के अंदर चले जाते थे और बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकलते थे। तो जब हम रात को अपने बिस्तर में सोने के लिए जाते थे तो हमें ऐसा सुनाई देता था जैसे प्रिया का जो घर, जो कि अब जल के राख हो गया था, उसके अंदर से प्रिया के और उसकी माँ के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। और वो कभी हंसते थे, कभी रोते थे और कभी कहते थे कि गांव वालों ने हमें नहीं बचाया, अब हम गांव वालों को छोड़ेंगे नहीं। और कभी ऐसी आवाज़ें सुनाई देती थी जैसे कोई घुंघरू पहन के पूरे गांव में भटक रहा है। हमारे गांव के कुत्ते उसी साए के ऊपर भौंकते रहते थे। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल के रख दिया था। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि गांव वालों ने उस घर को, जिसके अंदर प्रिया और उसकी माँ रहा करते थे, उसको पहले तो पूरी तरीके से तोड़ दिया था और फिर वहाँ पर एक और नया घर बनवा दिया था। लेकिन एक रात तो कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। तो दरअसल ये घटना कुछ ऐसी है कि एक रात को मैं और मेरी मम्मी किसी काम से गांव से बाहर गए थे और वापस लौटते लौटते हमें शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और मुझे डर भी लगने लगा था, क्योंकि एक तो ये प्रिया की आत्मा या फिर वो जो भी चीज़ थी वो गांव में भटक रही थी, जिसके वजह से अफवाहें फैल रही थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो वो डर तो मन में था ही पहले से। और दूसरा, मेरे को पहले भी अंधेरे से डर लगता ही था। हम लोग जल्दी से जल्द चल के अपने गांव के अंदर आ रहे थे, फिर हमें अचानक से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। पहले तो वो भौंकने की आवाज़ दूर से आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ फिर तेज़ हुई और हमारे पास में धीरे धीरे आ रही थी। हम लोगों ने चलने की स्पीड और तेज़ कर दी। हम लोग हमारे गांव के अंदर तो आ चुके थे, लेकिन अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे थे। हम लोग जिस सड़क पे चल रहे थे उसके दोनों तरफ घने पेड़ मौजूद थे। फिर एकदम से ही कुत्तों की वो आवाज़ हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब से आने लगी। मेरी मम्मी ने मेरा हाथ काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया था। मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा इन सब चीज़ों से डरती थी, भूत प्रेत और ये जो चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों से। उन्होंने मेरे हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लिया और मुझे एक पेड़ के पीछे जाकर छुपने को कहा। उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मैंने नहीं देखा। मैंने उनको पूछा कि मम्मी, आपने मुझे पेड़ के पीछे छुपने का क्यों बोला है? तो उन्होंने मुझे इशारा करके कहीं देखने को बोला। जब मैंने उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक काले कलर का साया, जिसके बाल खुले हुए थे और जिसकी हाइट एकदम प्रिया जैसी ही थी, वो सड़क के बीच में चलते हुए आ रही है। उसके पैरों में घुंघरू की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था जो घुंघरू उसने पहने हुए थे वो सब प्रिया ही पहनती थी और उसकी आत्मा अब हमारे सामने थी। पहले तो हम पेड़ के पीछे शांति से छुपे हुए थे और जब वो हमारे सामने से निकली तो प्रिया ने हमें देख लिया। उसने हमें कुछ किया तो नहीं, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे पास में आने लगी। मैं और मम्मी इतना ज़्यादा डर चुके थे कि हमारे होठ एकदम सूख चुके थे, हमारे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और मैं अब एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। प्रिया की आत्मा हमारे पास में आई और फिर मम्मी वहीं पर बेहोश हो गई। जैसे ही मम्मी बेहोश हुई तो प्रिया की वो आत्मा अचानक से ही हवा में कहीं गायब हो गई थी और फिर मैंने मम्मी को उठाने की बहुत कोशिश करी। मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि मैं वहीं पर बैठे बैठे रोने लग गई। पहले तो मैंने मम्मी को उठाने की काफ़ी कोशिशें करी, लेकिन वो उठ ही नहीं रही थी। तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं गांव के अंदर जाके गांव के लोगों को लेकर आऊं। लेकिन माँ को ऐसे छोड़ के जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने उनको उठाने की काफ़ी कोशिशें करी, लेकिन वो उठी ही नहीं। तो ना चाहते हुए भी मैंने माँ को वहीं पर छोड़ा और फिर गांव के अंदर आके कुछ लोगों को लेकर मैं माँ के पास वापस आई। वो अभी भी वहीं पर थी, लेकिन बेहोश थी। गांव के कुछ लोग एक वैद्य को लेकर भी आए। उस वैद्य ने माँ को कुछ दवाइयाँ दी और कहा कि कल सुबह तक इनको होश आ जाएगा, लेकिन इनका शरीर कमज़ोर होगा तो इनका ध्यान तुमको ही रखना होगा।
माँ को अगली सुबह होश आया। उनसे जब पूछा गया कि उनको कुछ याद है क्या, उन्होंने इतना ही कहा कि उनको याद है कि वो काला साया उनके पास में आया था और फिर वो बेहोश हो गई थी। इसके आगे उनको कुछ भी याद नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद में गांव वालों ने पूरे गांव के अंदर जो है शुद्धिकरण करवाया और जो घर उन्होंने बनवाया था प्रिया और उसकी माँ का, उस घर को तोड़कर वहाँ पर मंदिर बनवा दिया गया। और फिर उसके बाद में प्रिया और उसकी माँ की आत्मा फिर कभी किसी को दिखाई तो नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा कहते थे कि उन्होंने उन दोनों की आत्माओं को देखा है। फिर कुछ सालों बाद मेरी शादी हो गई और फिर मैं कहीं और जाके सेटल हो गई और वो गांव की तरफ फिर मैंने मुड़कर कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि प्रिया और उसकी माँ की आत्मा आज भी उस गांव के अंदर भटकती होगी। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ में भी कोई सच्ची घटना घटी है तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।